हिमांशु भाई आप जमीन जाओ। सही सही उत्तर दिए हैं। उसका लेकिन लड़के हाँ और तुझसे ऐसा प्रश्न पूछूंगा कि तू उसका उत्तर नहीं दे पाएगा। ऐसा ऐसा कौन सा प्रश्न है? हाँ, हे विक्रम, है ये बता कि हमारे भारत देश में कुपोषण का क्या कारण है? कुपोषण? बता बता, नहीं तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं नहीं, बताता हूँ। कुपोषण, भारत देश में 50% से ज्यादा बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। और इसके कारण नहीं, कारण बताने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। सुना। एक समय की बात है, राजा भोज की नगरी। राजा भोज अपने दरबारियों के साथ पधार रहे हैं। राजा भोजराज की जय, राजा भोजराज की जय। कहो, हमारे राज्य में किसी को कोई परेशानी तो नहीं? महाराज दुहाई हो, महाराज दुहाई हो। क्यों, क्या हुआ? महाराज मेरे बेटे की हालत बहुत ही खराब है। क्या हुआ तुम्हारे बेटे को? महाराज इसका कद ही नहीं बढ़ रहा। मैंने इसे क्या क्या नहीं खिलाया। मैंने इसे बंद डिब्बे तक का आहार दिया, पर ये तो उतना का उतना ही है, सूखी का सूखी। डब्बे का आहार? क्या हमारे राज्य में बच्चों को डब्बे का आहार खिलाया जाता है? ये तो हमें नहीं मालूम महाराज, पर वो जो आपकी बाई जी है ना, आपकी मुख्य दासी, हमने उनको अपने बच्चे को खिलाते हुए देखा था। तो हमने सोचा जब वो इतनी पढ़ी लिखी हुई होकर अपने बच्चों को खिला सकती हैं, तो हम क्यों नहीं खिला सकते। हमने भी अपने बच्चे को बंदर डिब्बे का आहार खिलाना चालू कर दिया। उसको खरीदने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया महाराज। लाला से कर्जा लिया, उधार लिया, अपना मकान तक गिरवी रख दिया, पर हमारा बच्चा है कि बढ़ता ही नहीं, उतना का उतना ही है, मरियल का मरियल। बच्चों को डब्बे का आहार नहीं खिलाना चाहिए, घर का बना हुआ भोजन ही खिलाना चाहिए, जिससे बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। ठीक है, मैं अपनी मुख्य दासी से पूछता हूँ। मुख्य दासी को बुलाओ। दासी हाजिर हो। महाराज की जय हो। क्या तुम अपने बच्चे को डब्बे का आहार खिलाती हो? जी महाराज। तुमसे किसने कहा कि बच्चे को डब्बे का आहार खिलाना चाहिए? कहा तो किसी ने नहीं महाराज। हाँ, एक दफे टीवी पे जरूर देखा था, सो खिलाते हैं। टीवी पे देखा था कि खूबसूरत सी बाई जी अपने बच्चे को कुछ पानी में मिलाकर पिला रही थी, तो हमने सोचा हम क्यों ना पिलाएं। क्या तुम्हें मालूम है कि डब्बे के आहार में कौन कौन से प्रोटीन और विटामिन होते हैं? विटामिन और प्रोटीन हम क्या जानी महाराज। हाँ, राजमहल के बारे में आप हमसे कुछ भी पूछ लीजिए, अभी बता देंगे। जब तुम्हें नहीं मालूम तो बच्चे को डब्बे का आहार नहीं खिलाना चाहिए। बच्चे को घर का बना हुआ भोजन ही खिलाना चाहिए, जिससे बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। याद रखो, जमीन से उगने वाली जितनी भी चीजें हैं उन सभी में प्रोटीन और विटामिन होता है, जैसे गेहूं, चावल, हरी सब्जी, फल। ये सभी चीजें अपने बच्चे को खिलाओगी तो बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा और कभी भी कुपोषण का शिकार नहीं होगा। अच्छा ये बताओ कि हमारे देश में कुपोषण के शिकार कितने बच्चे हैं? कुपोषण जे का होते महाराज? ये एक प्रकार की बीमारी होती है जिससे बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास रुक जाता है। हमारे देश में लगभग 63% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अच्छा ये बताओ कि आज से 50 साल पहले क्या ये डब्बे का आहार था? नहीं था महाराज। तब हमारे यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था दारा सिंह। उसने डब्बे का आहार नहीं खाया, सिर्फ घर का बना हुआ भोजन खाया और कितने लोगों को पटकनी दी, पर उसे कोई नहीं पटक पाया। इसके बाद एक बिटिया ने जन्म लिया, बिल्कुल तुम जैसी दुबली पतली। उसका नाम था पीटी उषा। वो जब दौड़ती थी तो सबको पीछे कर देती थी। एक बार हमारे राज्य के सैनिक उसे पकड़ने के लिए दौड़े, पर उसे नहीं पकड़ पाए। अब तुम ध्यान रखो, काम चोरी नहीं करना और अपने बच्चे को घर का बना हुआ भोजन ही खिलाना। जी महाराज, जैसा आपने बताया है वैसा ही करूंगी। अपने बच्चे को मैं घर का बना आहार ही दूंगी। ठीक है, अब तुम जा सकती जो हो। आज्ञा महाराज। और तुम भी याद रखो, अपने बच्चे को घर का बना हुआ भोजन ही देना, जैसे दाल का पानी, चावल का पानी, हरी सब्जी, फल। ये सभी चीजें अपने बच्चे को दोगी तो बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा। और आप सभी माता बहनों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपने बच्चों को घर का बना हुआ भोजन ही दें, जिससे बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास होगा। और हाँ, बच्चे को माँ का दूध अवश्य देना चाहिए,
जिससे बच्चे का संपूर्ण विकास होगा। अब सभा बर्खास्त की जाती है। तो समझा बेताल कुपोषण के क्या कारण है? समझ गया विक्रम, समझ गया। हर बार की तरह अब की बार भी तूने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया। तूने सही उत्तर दिया और मैं यह चला विक्रम। बेताल रुक जा।